Hi there. If you haven't yet subscribed to my channel, kindly do so. And to get notified for new videos, don't forget to hit the bell notification sign. And of course, please do like the videos too. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सुबूही और आप देख रहे हैं सुबूही कुकिंग एंड व्लॉग्स। दोनों बच्चे मेरे जा चुके थे स्कूल और मेरे हस्बैंड ने और मैंने नाश्ता कर लिया था। और अम्मी और बाबा क्योंकि वो थोड़ा सा देर से उठते हैं तो उनके लिए मैंने कैसरोल में उनकी रोटियां डालकर रख दी। साथ ही मैं हमारा और बच्चों का दूध गर्म कर रही थी और साथ साथ मैंने लंच की तैयारी भी शुरू कर दी। और यहाँ मैं बना रही हूँ तुरई यानी कि तोरी गोश्त। तो इसमें मैंने रेगुलर जो है ना हंडी चढ़ा दी थी, जैसे प्याज और अदरक लहसुन नमक मिर्च और गोश्त डालकर गला देते हैं, फिर तोरी डालकर फिर दोबारा इसको गलाते हैं। फिर दम पर मैं ना इसमें एक अलग कुछ करती हूँ कि इसमें हरी मिर्च काट कर, हरा धनिया और करी पत्ता काट कर दम पर डालती हूँ। तो ये बहुत टेस्टी होती है, बहुत मज़ेदार लगती है और सबको घर में बहुत पसंद आती है। तो आप भी इस तरह से ज़रूर ट्राई करें, दाल वगैरह के साथ बहुत मज़े का लगता है। तो अराउंड 1:15 मैं निकलती हूँ जी मेरे बेटे को लाने के लिए। स्कूल को मैं जाती हूँ उसके। तो दोनों बच्चों के लिए अलग अलग ऑटो ड्राइवर हमने रखे हुए हैं। तो मैं जाती हूँ उनको पिक करने के लिए। और रास्ते में ना बहुत करीब ही है दोनों का स्कूल, लेकिन दोनों का अलग अलग स्कूल है। तो जब मैं जाती हूँ तो रोज़ सुबह वो ज़रा सताता है ना स्कूल जाने के लिए, तो उसकी ज़िद होती है। एक तरह से कह लें थोड़ा हमें उसको लालच देना पड़ता है। तो उसको याद रहता है कि हमने उसको क्या वादा किया था, तो मुझे याद करवाता है, रिमाइंड करवाता है कि मम्मा आपने आज कहा था कि किंडर जॉय दिलाएंगी, आज कहा था कि आइसक्रीम दिलाएंगी। तो हमें वो दिलाना पड़ता है, उसको दिलाना पड़ता है। और जो है फिर मैं उससे रास्ते में बातें करती हूँ, उससे पूछती हूँ कि उसका दिन कैसे गुज़रा। और उसको लाती हूँ घर पर और फिर उसको शावर वगैरह दिलाती हूँ। उसको कुछ अगर दूध वगैरह पीना है या कुछ खाना है तो उसको दे देती हूँ। और कुछ ही देर में फिर ना ये होता है कि 1 घंटा भी नहीं गुज़रता कि मुझे फिर दोबारा निकलना होता है दूसरे ऑटो में बेटी को लाने के लिए। तो बेटी को जब मैं लाती हूँ ना तो मैं क्या करती हूँ कि अपने मोबाइल में ना मैंने ये ऐप्स कुछ डाउनलोड कर लिए हैं जिसमें कुछ सूरतें हैं, जैसे कि सूरे यासीन, रहमान और मंजिल। तो ये मैं पढ़ लेती हूँ क्योंकि 7 से 10 मिनट का रास्ता है, तो काफ़ी अच्छी सी मेरी जो है पढ़ाई हो जाती है। पहले ना मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता था बच्चों के पढ़ाई वगैरह में, घर के कामों में। तो मुझसे बहुत सारी चीज़ें इबादत की मिस हो जाती थी। तो मैंने कहा कि नहीं, जब अल्लाह ताला मुझे इतनी सारी नेमतों से नवाज़ रहा है तो मैं उस अल्लाह की इबादत में पीछे क्यों रहूं, क्यों मैं हर चीज़ में आगे रहूं दुनिया की और इबादत में क्यों पीछे रहूं। तो मैंने अपने लिए टाइम निकालना शुरू किया है। जैसे कहते हैं ना कि टाइम निकालो तो निकलता है। तो मैं कोई भी टाइम मिलता है कहीं पर भी बावजू हमेशा मैं रहती हूँ। साफ़ कपड़े मेरे होते हैं और कोई भी साफ़ प्लेस पर बैठकर मैं जो है ना ये इस तरह से मोबाइल में डाउनलोड कर लेती हूँ ऐप्स। और फिर जो है मैं पढ़ लेती हूँ जहाँ भी मुझे टाइम मिले और मौका मिले। तो ये मैंने बेटी को पिक कर लिया, उसकी फ्रेंड से मैं थोड़ी सी बातें कर लेती हूँ और उसको घर लाकर उसको भी लंच दे देती हूँ। तो ऐसे हैं कि वापस ही में बेटी ने कहा कि कुछ स्टेशनरी वगैरह की चीज़ें चाहिए थी, तो वहाँ से स्टेशनरी से मैं उसके लिए कुछ चीज़ें मैंने ले ली। और कुछ प्लास्टिक का सामान मुझे चाहिए था, तो वो सारी चीज़ें मैं पिक करके घर वापस चली गई। तो घर जाकर मैं पहले क्या करती हूँ, उसको लंच दे देती हूँ, फिर मैं अपने ख़ुद के जो है ना काम जो भी है निपटा लेती हूँ। फिर 2 रकात शुक्रानी नमाज़ पढ़ती हूँ कि मेरे दोनों बच्चे साथ खैर, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह घर वापस आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह हर बात पे कहना चाहिए, पता है, हर बात पे, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपके साथ और कुछ बुरा हो सकता था जिसकी वजह से आप जो अल्हम्दुलिल्लाह बोलते हैं उसकी वजह से ना आपकी वो बला टल गई है। आज आप लोग एक काम करें, आप लोग बैठे जिस भी प्लेस पर आप बैठे हैं वहाँ पर बैठें और 5 ऐसी चीज़ों को आसपास देखें और 5 ऐसी चीज़ों को महसूस करें, 5 ऐसी चीज़ों को सुनें और टच करें जो आपको अच्छा फ़ील करवाती हैं।
آپ کے منہ سے الحمدللہ ہی نکلے گا. ہمیشہ ہر چیز کے لیے میں نے اللہ کا الحمدللہ شکر ادا کیا ہے. میرے ہسبینڈ مجھے 2,000 کا سوٹ بھی دلاتے ہیں نا تو میں گھر آ کر ایک شکرانے کی 2 رکعت نفل نماز پڑھتی ہوں. تو اللہ تعالیٰ کا میں نے یہ کرم خود آزمایا ہوا ہے کہ جب بھی میں الحمدللہ بولتی ہوں اور شکرانے کی نمازیں پڑھتی ہوں نا مجھے اللہ تعالیٰ اور نوازتا رہتا ہے. اتنا نوازتا ہے کہ یقین مانے میرے روم میں اب ایسے لگتا ہے کہ جگہ کم پڑنے لگی ہے چیزیں رکھنے کے لیے. تو آج آپ بھی یہ کر دیکھیں آج سے کہ ہر چیز کے لیے اللہ کا شکر ادا کریں اور ہر وقت جب بھی موقع ملتا ہے کہ جو ہے نا شکرانے کی نمازیں پڑھا کریں اور جب بھی نعمتوں سے نوازیں. ویسے بھی ڈیلی نا کم سے کم 2 رکعت نماز شکرانے کی پڑھ لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ماں باپ دیے ہیں, شوہر دیا ہے, لائف پارٹنر دیے ہیں, اولاد سے نوازا ہے اور آس پاس اچھے لوگوں سے ہماری صحبت رکھی ہے. تو اسی کے ساتھ میں اپنا ویڈیو ختم کرتی ہوں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے. ڈو ٹیک کیئر. اللہ حافظ. بائے.